नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुनाव के ऐन मौके पर भाजपा में उलटफेर। पूर्व नवाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने दिया प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा। जैन के आंखों में आ गए आंसू, कहा पार्टी मेरी मां है। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व नवाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने पार्टी के सभी पदों के साथ इसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुरेंद्र जैन ने मीडिया से रूबरू होकर भाजपा नेता व कृषि मंत्री कमल पटेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुरेंद्र जैन ने कहा कि कमल पटेल की शुरुआती राजनीति से अब तक वह उनके साथ रहे, मगर उनके मंत्रित्व कार्यकाल के दौरान यहां की अव्यवस्थाओं पर ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद मुझे गद्दार कहकर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय में लगे नंद कुमार सिंह चौहान के नाम वाली शिला को नाली में फेंक दिया गया। जैन ने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के कहने के बाद भी ये शिला उचित स्थान पर नहीं लगवाई, क्योंकि श्री चौहान ने एक बार उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने हेतु पत्र लिखा था। जैन ने कहा, आज हरदा जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री, जुए के अड्डे और सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। इनके करीबी नर्मदा को छलनी कर रहे हैं। वहीं सुरेंद्र जैन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करने के साथ कहा, 1961 में भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि यदि अच्छे दल से कभी कोई बुरा नेता चुनाव लड़ता है तो आम जनता को उसे हरा देना चाहिए। इसलिए क्षेत्र की जनता को इस बार सोचना होगा। नरेंद्र जैन ने आगामी 1-2 दिनों में अपने कदमों के बारे में निर्णय लेने का संकेत दिया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान सुरेंद्र जैन के आंखों में आंसू आ गए और जैन भावुक हो उठे। हरदा से राजेंद्र बिल्लौरे की एक खास रिपोर्ट। हरदा जिले के अंदर है आतंक, अवैध गतिविधियां, अवैध कारोबार, नशा, युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति और माननीय कमल पटेल मंत्री के द्वारा उनके परिवार के साथ मिलकर के ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। उससे बहुत दुखी होकर के मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं अपने सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का 11 दिसंबर 1961 का वह कथन कि बहुत अच्छी पार्टी है, किसी गलत प्रत्याशी को टिकट दे दिया है, किसी गलत फहमी के कारण यदि टिकट दे भी दिया गया है तो उसको सुधार करने का अधिकार मतदाताओं के पास है। मैं इसी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के उद्बोधन को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूं। इस हाईकमान ने यदि गलती की है उसका सुधार मतदाता कर सकता है। अगला कदम क्या होगा आपका? 4-5 दिन में विचार करके मैं उस पर निर्णय लूंगा और फिर आप सबको अवगत कराऊंगा। क्या भैया पार्टी ने 7वीं बार गलती की, 6 बार जो टिकट दिए पहले, इसके पहले तो ये तो हर बार गलती की? पार्टी के लगातार गलती कर रही है क्या? पहली बार जब टिकट दी थी तब अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमने साथ संघर्ष किया था और हम उस चुनाव में जीते थे। 10 साल तक हमने वही काम किया, लेकिन जब पार्टी ने एक बार गलत टिकट दी, जनता ने उनको हार का मुंह दिखा दिया। फिर पार्टी ने अभी 18 में फिर से उनको टिकट दी और उस टिकट को मिलने के बाद से जो हरदा विधानसभा में, हरदा जिले में जो काम हुए हैं तो आप सबको मालूम है कि कितने अवैध उत्खनन हो रहे हैं, कितने अवैध कारोबार हो रहे हैं, कितने सट्टे, जुए, एमटी ट्रक जो बम्बई की ट्रक मानी जाती है 2000 रुपये की 1 ग्राम, वो हरदा नगर में बिक रही है। किसके संरक्षण में? मंत्री और मंत्री के परिवार के संरक्षण में, मंत्री के पुत्रों के संरक्षण में बिक रही है। आपने अपनी बातों में कहा कमल पटेल को हारना चाहिए, तो किस पार्टी को जीतना चाहिए? जो भी योग्य है कमल पटेल से उसको जीतना चाहिए। किस पार्टी का समर्थन करते हैं आप? अभी मैं व्यक्ति का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस्तीफा दिया पार्टी से। 4-5 दिन में आपको स्पष्ट बता दूंगा कि कौन व्यक्ति है जिसको हम चुनाव जिता करके हरदा जिले को भयमुक्त कर सकते हैं। ठीक है। हाईकमांड अगर आपको वापस बुलाता है